चलिए बात करते हैं उस राशि की जो बैंकों में या बैंकों के बचत खाते, फिक्स डिपॉजिट या रिकरिंग डिपॉजिट में पड़ी हुई है। शायद आप निवेश करके भूल गए हैं, या ऐसी राशि जिसको अभी तक किसी ने क्लेम नहीं किया है। अगर आप बैंक में बचत या चालू खाता है तो आपके लिए ये खबर काफ़ी मायने रखती है। 1 जून से इन फिक्स डिपॉजिट की अगर हम बात करें या आरडी की बात करें या आपके सेविंग्स अकाउंट की बात करें, यहाँ पर एक ख़ास मुहिम जो है आरबीआई ने शुरू की है। आरबीआई ने 100 डेज 100 पे का ये अभियान शुरू किया है, जहाँ पर सेविंग्स अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट या रिकरिंग डिपॉजिट, यहाँ पर इस तरह की अगर राशि पड़ी है जिसको अभी तक किसी ने क्लेम नहीं किया है, किसी ने आके दावा नहीं किया गया है, तो बैंकों से कहा गया है कि आप इस पैसे को उसके असली हकदार तक पहुँचाएं। और अगर आप ऐसे कोई शख्स हैं जिन्हें शायद अपना निवेश करके आप भूल चुके हैं, तो कैसे आपको ये पैसे आपके वापस मिल सकते हैं, जमा राशि आपको कैसे मिल सकती है। फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट की अगर हम बात करें तो किस तरह से जो आपको ब्याज मिलना चाहिए वो कैसे आपको मिलेगा अगर आप इस राशि को निवेश करके भूल गए हैं। तमाम मुद्दों पर बात करते हैं। अर्नब पंड्या, फाउंडेशन एडू स्कूल, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अर्नब जी, स्वागत है आपका हमारी इस पेशकश में। आरबीआई की इस मुहिम को हमें समझाइए ज़रा। 100 डेज 100 पे 1 जून से इसकी शुरुआत हुई है और तमाम बैंकों को हिदायत दी गई है कि फर्स्ट 100 जितने भी डिपॉजिट्स हैं उनको चुकाया जाए, उनके असली हकदारों को वापस दिया जाए। क्या है ये मुहिम? तो हमने देखा है कि बैंकों के पास हजारों करोड़ की रकम है जो अनक्लेम पड़ी हुई है। तो इसको सुलझाने के लिए आरबीआई ने ये मुहिम शुरू की है, जहां पर हर डिस्ट्रिक्ट में हर बैंक टॉप 100 डिपॉजिटर्स को अगले 100 दिन में स्टार्टिंग 1 जून लोकेट करने की कोशिश करेंगे और उनको उनका पैसा रिटर्न करने की कोशिश करेंगे। तो ये एक ओवरऑल मुहिम है जिसको जिसमें बड़े-बड़े डिपॉजिटर्स पर फोकस होगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आपका पैसा इस प्रकार से अनक्लेम तो आप उसको जाके क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि आरबीआई ने पूरी मुहिम छेड़ी हुई है और उन्होंने हर बैंक को कहा है कि आप जितने भी ये अनक्लेम डिपॉजिट है, उसकी डिटेल्स वेबसाइट पे डालिए, ताकि कोई भी व्यक्ति हो जिसको पता है या जिसको पता नहीं है कि मेरी इस प्रकार की रकम मुझे क्लेम करनी है, तो वो यहाँ से जानकर फिर जो प्रोसेस है वो करके अपनी जो राशि है वो क्लेम कर सकता है। तो ये एक पूरी मुहिम है, लेकिन इसमें एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपको पहले ये समझना होगा कि अनक्लेम डिपॉजिट किसे कहते हैं। क्योंकि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, अगर आपका सेविंग्स या करंट बैंक अकाउंट 10 साल के लिए ऑपरेट नहीं किया गया है, तो उसमें जो राशि है वो अनक्लेम्ड डिपॉजिट की तरफ ट्रांसफर हो जाएगी। सिमिलरली, अगर आपकी फिक्स्ड डिपॉजिट या रिकरिंग डिपॉजिट मेच्योर हो गई है और 10 साल तक आपने क्लेम नहीं किया, तो उसे भी इस अनक्लेम्ड डिपॉजिट में गिना जाएगा। पर इसके अलावा वैसे और भी काफी सारे अकाउंट्स हो गए जिसमें इस प्रकार का 10 साल खत्म नहीं हुआ है। तो ये जो आरबीआई के पास फिगर है 35,000 करोड़ का, वो तो सिर्फ यही है जिसमें 10 साल के ऊपर हो गए हैं जिसको क्लेम नहीं किया गया है। लेकिन उससे कम समय की भी डिपॉजिट्स है, की भी अकाउंट्स है, जहां पर आपने अगर आपको पता नहीं है तो आप जानकर उसे अपने पास क्लेम कर सकते हैं। जिस राशि की आप बात कर रहे हैं, जो अनक्लेम डिपॉजिट्स की आप बात कर रहे हैं, इसमें फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, बचत खाता, सभी तरह के खाते शामिल होते हैं। लेकिन उन लोगों का क्या जिन्होंने फिक्स डिपॉजिट और स्पेशली अगर फिक्स डिपॉजिट में पैसे जमा कर रखे हैं, अगर वो जमा करके भूल गए हैं, तो जो उनको ब्याज दर मिला करती थी अपने फिक्स डिपॉजिट के लिए, वो किस तरह से उनको मिलेगी? उन्होंने किसी खास अवधि के लिए वो पैसे जो हैं वो फिक्स कराए, तो वो अवधि पूरे होने के बाद अगर उन्होंने क्लेम नहीं किया अपना पैसा, तो उनको ब्याज नहीं मिलेगा, क्या ऐसा है? देखिए, जब फिक्स डिपॉजिट की बात आती है तो दो चीज होती है। पहली तो एक ये कि मान लीजिए कि आपने एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए डिपॉजिट रखा था और फिर वो मैच्योरिटी पे आपको क्लेम करना था और आपने क्लेम नहीं किया और उसमें 10 साल बीत गए हैं, तो और फिर ये अकाउंट उस अनक्लेम डिपॉजिट के लिस्ट में पहुंच जाएगा। अगर उससे कम हुआ है तो फिर भी वो अनक्लेम तो रहेगा ही। ये एक चीज है। दूसरी बात ये होती है कि
कई बार बैंक्स ऑटोमेटिकली डिपॉजिट्स रिन्यू करते हैं। अगर आपने इंस्ट्रक्शन दिया है कि रिन्यू कर दीजिए, तो नॉर्मली बैंक्स क्या करते हैं कि डिपॉजिट मेच्योर हो गई है तो फिर उसे 1 साल के लिए या फॉर अ सिमिलर मेच्योरिटी की डिपॉजिट ओरिजिनल पीरियड कितना था वो देख के वो रिन्यू करते जाते हैं, तो वो अमाउंट एक्यूमुलेट हो जाती है। तो ये भी हो सकता है। तो अगर आपकी ऐसी स्थिति है कि जहां पर आपने कोई डिपॉजिट की हुई थी, तो उसमें ओरिजिनली जो ब्याज की दर थी वो उसका इनिशियल टाइम पीरियड खत्म होने के तक ही उस वो आपको इंटरेस्ट मिलेगा। जो अगर डिपॉजिट रिन्यू हो गई है, तो उसमें जो रिन्यूअल का इंटरेस्ट है वो रिन्यूअल के टाइम पे उस समय के लिए जो इंटरेस्ट रेट था वो मिलेगा। और तीसरी बात यह है कि मान लीजिए कि 10 साल हो गए हैं और ये अकाउंट अनक्लेम्ड डिपॉजिट में ट्रांसफर हो गए हैं, तो उसके लिए एक अलग रेट है जो आरबीआई फिक्स करता है, और वो मार्च 2020 के बाद ये रेट 3% है। तो अगर अनक्लेम डिपॉजिट में आपका पैसा पड़ा हुआ है, सेविंग्स बैंक हो या डिपॉजिट का हो, तो उस पे आपको ये स्पेसिफिक रेट मिलेगा। लेकिन जैसे अगर ओरिजिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो उस डिपॉजिट के मैच्योरिटी तक ही मिलेगा, ये आपको ध्यान में रखना। बताइए कि हर बैंक को कहा गया है कि अपनी वेबसाइट पर इस अनक्लेम राशि की जानकारी दे, तो कैसे इसको चेक किया जा सकता है और किस स्थिति में आपको अपने बैंक को अप्रोच करना है अगर आप भी वो शख्स हैं जो पैसे अपने निवेश कर कर भूल चुके हैं? क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप बैंक के पास जाएं और आपको पैसे मिल जाएंगे। आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर, कोई दस्तावेज दिखाने होंगे, कोई प्रूफ आपको देना होगा जिससे ये बात साबित हो कि आपकी जो राशि की बात की जा रही है वो आप ही की है, क्योंकि वेरीफाई भी करना होगा बैंकों को। ये क्या प्रोसेस होगा? जी देखिए, इसमें 2 चीज़ है। पहली बात ये कि मान लीजिए कि आपका कोई अकाउंट था, जो आपने बहुत समय के लिए ऑपरेट नहीं किया है, तो आपको पहले तो ये देखना होगा कि आपका कोई बैंक अकाउंट है, जिसे आपने बहुत समय के लिए ऑपरेट नहीं किया है, क्योंकि उसकी राशि भी उस अनक्लेम्ड डिपॉज़िट में चली गई हो सकती है। तो ये एक चीज़ है। अगर ये प्रोसेस है, तो एक प्रोसेस उसके लिए आपको ये करना होगा कि जब भी आप कोई अनक्लेम डिपॉजिट क्लेम करने जाए, तो पहले तो अगर बैंक अकाउंट है तो उसमें डिपॉजिट सर्टिफिकेट की कोई बात नहीं आती है। तो फिक्स डिपॉजिट है तो उसके लिए आपको वो ओरिजिनल डिपॉजिट सर्टिफिकेट चाहिए। दूसरा ये आता है कि आपको एक क्लेम फॉर्म होता है। हर एक बैंक में एक क्लेम फॉर्म होता है, वो क्लेम फॉर्म में ये सब डिटेल्स आपको भरनी होती है। और तीसरा होता है केवाईसी। आपको अपने केवाईसी के डॉक्यूमेंट्स इसके साथ देने होंगे। तो ये अगर 3 चीजें आप देते हैं, सेविंग्स बैंक में वो पहली डिपॉजिट सर्टिफिकेट एप्लीकेबल नहीं है, तो ये अगर आप देते हैं, तो फिर बैंक आपका जो क्लेम का प्रोसेस है, वो करके फिर आपको अपने बैंक अकाउंट में ये राशि जमा कर देगी। तो ये हो गई बात इन टर्म्स ऑफ एक्चुअली क्लेमिंग द अमाउंट जो वहां पर चली गई है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो ओरिजिनल होल्डर है, अगर उसकी डेथ हो गई है, तो उसमें फिर प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो अगर ओरिजिनल होल्डर नहीं है और उसके साथ कोई जॉइंट होल्डर है, तो फिर जॉइंट होल्डर को फिर जो जिस डिपॉजिटर होल्डर के डेथ हुई है उनकी डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी चाहिए। फिर उनको ये फॉर्म भरना पड़ेगा और फिर ये केवाईसी करके ये अमाउंट क्लेम करनी पड़ेगी। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि कौन क्लेम कर रहा है, क्या ओरिजिनल डिपॉजिट होल्डर ही क्लेम कर रहा है या कोई और क्लेम कर रहा है। तो अब इस पूरे समीकरण में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं एक नॉमिनी के होने का महत्व जो है वो उभर कर आता है, अर्नब जी। और मेरे ख्याल से जिस अनक्लेम राशि की हम बात कर रहे हैं और अनक्लेम राशि की समस्या की हम बात कर रहे हैं, ये समस्या आएगी ही नहीं अगर आपके पास कोई नॉमिनी है, राइट? नहीं, अनक्लेम्ड राशि आ सकती है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोग भूल जाते हैं कि उनके पास अकाउंट है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने हाँ। काफी सारे केस देखे हैं जहां पर लोगों ने अपने सेविंग्स बैंक अकाउंट ही ऑपरेट नहीं किए और उसमें काफी सारी रकम थी, तो वो सेविंग्स बैंक अकाउंट की रकम भी अनक्लेम में चली जाएगी। तो फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके पास एक सेविंग्स बैंक अकाउंट है
आपने 10 साल के लिए ऑपरेट नहीं किया है, उसमें मान लीजिए 40-50,000 था। तो अगर आप 10 साल बाद वो अकाउंट का बैलेंस चेक करने जाएँगे, वो ज़ीरो दिखाएगा क्योंकि वो इस अनक्लेम्ड डिपॉज़िट के पास ट्रांसफ़र हो गया है। तो उसको भी आपको क्लेम करना है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ ये क्लेम नॉमिनी की ओर है, लेकिन अगर अ, हर एक बैंक अकाउंट हो, डिपॉज़िट हो, उसमें नॉमिनी होना ज़रूरी है क्योंकि चांसेस ये भी है कि कई बार जो ओरिजिनल होल्डर है, उनकी डेथ हो जाने पे उनके फैमिली मेंबर्स को पता नहीं होता कि क्या उनके पास कौन से डिपॉज़िट्स थी, कितनी डिपॉज़िट्स थी या कौन से अकाउंट्स थे। तो उस चक्कर में ये भूल जाते हैं और ये अनक्लेम में चला जाता है। तो हर एक अकाउंट में अगर नॉमिनी है, तो उसमें अगर डेथ हो जाती है तो नॉमिनी को क्लेम करने में काफ़ी आसानी होती है एज़ कंपेयर्ड टू अ केस जहाँ पर अकाउंट होल्डर की डेथ हो गई हो, अनक्लेम्ड हो और नॉमिनी नहीं है क्योंकि वहाँ पर फिर लीगल हेयर्स का मैटर आ जाता है और विल है कि नहीं वो सब चीज़ें पिक्चर में आती है। तो नॉमिनी रखना आपके हर एक अकाउंट के लिए इवन दो जॉइंट होल्डर्स हो, फिर भी नॉमिनी रखना बहुत ज़रूरी है। सेविंग्स हो, करंट हो, फिक्स्ड डिपॉज़िट हो, रिकरिंग डिपॉज़िट हो, सेफ डिपॉज़िट, लॉकर हो, सभी में नॉमिनेशन करना एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है। ऑलराइट, तो चलिए यहाँ पर कुल मिला के पूरी प्रक्रिया हमने आपको बता दी। अगर आप भी वो शख्स हैं जो शायद कोई खाता खोलकर भूल गए हैं या आपके पैसे डिपॉजिट कर आप भूल गए हैं, तो ये वो तरीका है और यही समय है कि आपको अपनी राशि अपने पास जो है वो ट्रांसफ़र करा लेनी चाहिए। बचत खाता, चालू खाता, फिक्स्ड डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट की यहाँ पर बात हो रही है। और अगर हम देखें कि किस बैंक में कितनी अनक्लेम राशि पड़ी है, तो उसका आंकड़ा भी हम आपको स्क्रीन पर लगातार दिखा रहे हैं। एसबीआई में सबसे ज़्यादा 8,086 करोड़ है जो कि अनक्लेम पड़ा हुआ है। पंजाब नेशनल बैंक में लगभग 5,300 करोड़ की राशि है। कैनरा बैंक में 4,500 करोड़। बैंक ऑफ बड़ौदा में हम देख रहे हैं 3,900 करोड़ के आसपास की राशि है। कुल मिला के पीएसयू बैंकों में अकेले अगर हम देखें तो यहाँ पर लगभग 35,012 करोड़ फरवरी 2023 तक जमा है। और जिन खातों की हम बात कर रहे हैं, ये खातों का आंकड़ा लगभग 10 करोड़ का है। तो 10 करोड़ खाता और इन खातों में जमा लगभग 35,000 करोड़ की राशि की बात हो रही है जो अब तक अनक्लेम है। यानी लोग अपने अकाउंट्स खोलकर भूल गए हैं, फिक्स डिपॉजिट कराकर भूल गए हैं, रिकरिंग डिपॉजिट कराकर भूल गए हैं। यही मौका है कि आप अपनी राशि को क्लेम करें। कैसे करेंगे उस पर हमने चर्चा कर ली है। इस पूरी चर्चा को आप हमारे YouTube पर भी देख सकते हैं और YouTube पर आप कमेंट बॉक्स में भी अपने सवाल इस मुद्दे से जुड़े पूछ भी सकते हैं। चलिए हम आगे